आज हम पढ़ने वाले हैं केनिजा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर इन केनिजारो प्रोसेस। देखो केनिजारो प्रोसेस है, उसमें हाइड्राइड डोनर होता है और हाइड्राइड डोनर का मतलब होता है द हाइड्राइड आयन विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो एरोमेटिक है और एरोमेटिक में बेस्ट हाइड्राइड डोनर जो होते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो अभी आप देखेंगे। तो इस ट्रिक में हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है उसमें हम केनिजारो प्रोसेस में जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्राइड डोनर फास्टली होता है वो प्लस एम इफेक्ट में ज़्यादा होगा, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप, और उसके बाद प्लस आई ग्रुप, और उसके बाद माइनस आई, और सबसे जो कम हाइड्राइड डोनर होता है वो माइनस एम ग्रुप वाले होते हैं। माइनस एम ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं, और प्लस एम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो इसमें जो ओ एम ई है वो प्लस एम है, गुड सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा हाइड्राइड डोनर। तो देखो ऑप्शन ए में ओ एम ई है, ये प्लस एम है, बी में ये माइनस एम है, सी में ये प्लस आई है, और डी में माइनस आई है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू केनिजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स। देखो एल्डिहाइड दिया हुआ है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, और कंसनट्रेट बेस है। तो श्योर ये केनिजारो है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए ये क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होगी। क्रॉस केनिजारो में क्या होता है कि दोनों एल्डिहाइड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और केनिजारो प्रोसेस जो होती है वो दोनों में सेम होता है। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्रॉस केनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो देखिए इसमें दोनों एल्डिहाइड यूज़ किए हैं और ऑप्शन हम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा, या फिर यहाँ जो बेस हमने यूज किया। तो सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहीं पे होगा जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वही होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। और इस प्रोसेस में जो फॉर्मल्डिहाइड है SCHO है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। बाकी के जो एल्डिहाइड उन सबसे कंपैरिजन में फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। In this case of the reaction, formaldehyde is a good electrophilic molecule। तो OH जो है वो इस formaldehyde पर अटैक करेगा। तो सबसे पहला हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं इसमें। OH माइनस तो कार्बन पे अटैक करेगा और वो जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वही हाइड्राइड डोनर होगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वही हाइड्राइड डोनर होगा, और जो हाइड्राइड डोनेट करता है वही एसिड बनाएगा। यानी जो सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है वो हाइड्राइड डोनर जो होगा वो ही उसमें कन्वर्ट होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हाइड्राइड डोनर है, इसका मतलब ये सॉल्ट बनाएगा, और जो सेकंड मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये अल्कोहल में रिड्यूस होगा। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा और एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं।
H ट्रांसफ़र। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी कैनिजारो रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक इकट्ठे करवाते हैं वो हाइड्राइड डोनर बनता है, और जो हाइड्राइड डोनर होता है वही प्रोडक्ट में सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। CH2H अल्कोहल प्लस HCO2 नेगेटिव। तो जो राइट आंसर है इसका, जो ऑप्शन है वो होगा हमारा बी ऑप्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल, और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है और कंसनट्रेट OH है, इसलिए कैनिजारो प्रोसेस है, ए बन रहा है, फिर ए का हमें यहाँ पे बी जो साइक्लिक प्रोडक्ट है वो बताना है हमें। यहाँ साइक्लिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमें इसको कैनिजारो प्रोसेस में निकालना है। तो कैनिजारो प्रोसेस में आपको पता है इसमें दोनों सेम मॉलिक्यूल है, दोनों ही एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल पर है, तो एक को रिड्यूस कर दीजिए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दीजिए। जो रिड्यूस होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब दोनों ही एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल पे है, तो दूसरा हमें मॉलिक्यूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एक CHO को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे और दूसरे CHO को हम रिड्यूस कर देंगे। ये रिड्यूस CH2H और ये दूसरा ऑक्सीडाइज। अब वही प्रोसेस करना है जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था ना, उसमें जिसमें दोनों एक अल्कोहल ग्रुप था और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा, जिसमें जो OH का लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, और E1CB रिएक्शन के थ्रू OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। E1CB प्रोसेस से आएगा यहाँ पे, OH यहाँ से निकल जाएगा और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ये बना दिया हमने। अब बस यहाँ से OH को एलिमिनेट करना है, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो वापस कार्बन की तरफ, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है साइक्लिक प्रोडक्ट है जो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको थोड़ी मैकेनिज्म और जो रिएक्शंस इसमें यूज होती है उनको ध्यान में रखना है। और अगर आपको E1CB रिएक्शन थोड़ा समझना है तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है एल्डोल कंडेंसेशन, उसको आप ज़रूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। देखो डबल बॉन्ड जो है वो एसिड वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
और जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है वो यूज हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू।